हिंद, मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जैसे कि सिलेक्शन का गारंटी देता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जैसे कि पिछले 5 वर्षों का निचोड़ है, और आप लोग को बताते हैं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको जैसे कि एग्जाम हॉल में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। और आप लोग दोस्तों अपना गेस करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और फाइनल स्कोर भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों किसने दिया था, तो ये जो दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था, भगत सिंह ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर का यानी PYQ का मैथ कराया जाए तो आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी तीसरा कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं किसमें बनती है। तो दोस्तों किसमें बनती है, तो ये बनती है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। आप लोग दोस्तों बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा है, तो ये है बुध है। कौन है, बुध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा संबंधित है, तो ये है भाग 3 है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो ये बना होता है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है, तो ये जो बनी होती है ओजोन से बनी होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वास्तव में दोस्तों ओजोन परत जो है यानी ओजोन जो गैस है उसको O3 से डिनोट किया जाता है, और ये जो बना होता है ऑक्सीजन से बना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया। तो किसको गठन किया गया है, तो ये किया गया है नीति आयोग को। किसको, नीति आयोग के। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब गठन किया गया है, तो ये किया गया है 2015 में। बात करें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ये है नरेंद्र मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है रक्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये है हॉकी है। क्या है, हॉकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है रोम कहलाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों कौन सा है, तो ये है मासिनराम। कौन सा है, मासिनराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 स्टार क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों किसने की थी, तो ये जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य की खोज किस देश में हुई थी। ये दोस्तों किस देश में हुई थी? तो ये हुआ था भारत में। और किसने खोज किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बताना है दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। 5 स्टार क्वेश्चन है, तो कौन सी है दोस्तों? तो ये है लिथियम है। कौन सी है? लिथियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है। तो किस भाग से प्रवेश करता है? तो ये करता है कर्निया से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो ये होता है, कौन सा होता है? तो ये होता है स्कर्वी होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। कौन है दोस्तों? ये है मोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। दोस्तों कौन कहलाते हैं? तो ये जैसे कि MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। दोस्तों किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो ये जो किया जाता है पारा को किया जाता है। किसका किया जाता है? पारा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो कौन सा है आपको बताना है। तो ये है कंचनजंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों किसने दिया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।